हेलो एवरीवन, विशालाक्षी चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। आज हम वसंत यानी 6th क्लास का जो CBSE का पाठ है NCERT वालों का, उसमें जो है एक सवैया है वन के मार्ग में, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई ये सवैया हमें प्रेरणा देती है कि कष्ट में भी किस तरह से हमें जीना चाहिए। कष्ट जो है, दुख जो है, बड़ों को, छोटों को, अमीरों को, गरीबों को, सबको आता है, लेकिन उसको धैर्य के साथ किस तरह से उसे झेलना है, किस तरह से उसको पार करना है, ये सब हमें सिखाने वाली जो ये कविताएं हैं, जो गीत हैं, जो दोहे हैं, जो चौपाइयाँ हैं, जो हमारे बड़े बड़े कवियों ने जो लिख के हमें बताया है, उन सब का हमें स्मरण भी करना चाहिए। ये सवैया जो है एक टंग ट्विस्ट की तरह भी है, जिसे आपका जो है जीभ किस तरह से मोड़ सकते हैं। कितना अच्छा उन्होंने लिखा है कि 2-3 शब्दों में ही जो है उसके अर्थ को हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। YouTube के इस चैनल के द्वारा हम अपनी बात को अपने इस तरह के एक अगली पीढ़ी को एक धरोहर के रूप में दे सकते हैं। तो YouTube के लिए भी मैं शुक्रगुजार रहूँगी कि इतना अच्छे जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं, जो कि आगे की पीढ़ी शायद मुझे लगता है कभी कभी वो पढ़ भी ना पाए हों, तो उनके लिए भी जो ये जो है बहुत ज़रूरी होता है। रामायण के उस भाग में जब राम, सीता और लक्ष्मण वन से होकर गुजरते हुए जब वो जा रहे होते हैं, तो उन्हें किस तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। दशरथ के कहने पे श्री राम जो हैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं और उनके साथ साथ सीता और लक्ष्मण भी जाते हैं। तो उन्हें किस तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है और उन कष्टों में भी वो अपने सुख को खोजते हैं, किस तरह से वो उस तरह उनको झेलते हैं। इसी से भैया यही है इस वन के मार्ग में तुलसीदास के द्वारा लिखी गई ये सवैया। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर भूजती हैं चलनोब केतिक, पर्ण कुटीर करी हो गित हैं, तिय के लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जलछुएं। जब वन में निकल रही थी तो ये राजकुमारी सीता, जनक की बेटी और दशरथ की बहू, रघुवीर की पत्नी, यानी रघुवीर का मतलब हुआ रामचंद्र जी से, पुर यानी महल से निकली रघुवीर वधू श्री राम की पत्नी, धरि धीर दये मग में डगद्वय, धीर को धरते हुए, धीरज को धरते हुए अपने मार्ग पर, मग मीन्स मार्ग पर चल रही हैं। झलकी भरी भाल कनी जलकी, भाल यानी माथे पर जो है पसीना बहने लगा था, बहुत ही वो नाजुक थी, राजकुमारी थी, एक राजा की बेटी और दूसरे राजा की बहू। तो उनको जब मार्ग ऐसे जंगल में कंकड़ और पत्थरों के बीच और कांटों के बीच में से जब चलना पड़ रहा था, तो उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। तो उनके माथे से पसीने की बूंदें जो हैं झलक रही थीं और उनके मधुर जो अधर थे, मधुराधर, कोमल से जो अधर थे, वो जो हैं प्यास के कारण सूख गए थे, पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं, तब वो पूछती हैं, चलनो अब केतिक, और कितनी दूर चलना है, पर्ण कुटीर करी हो कित हैं, और पर्ण कुटीर कितनी दूर पर है जहाँ कि हम मतलब आराम कर सकें।
तो वो पूछती हैं, तिय की लखी आतुरता पिय की अति चारु चली जल छुएं। पत्नी की आतुरता को, दुख को देख कर, लखी देख कर, पिय की अखियाँ, पति की आँखें यानी रामचंद्र जी की आँखें, अति चारु चली जल चुएं, आँखों में पानी आने लगा यानी आंसू बहने लगे, आँखों से आंसू झलकने लगे कि मेरे कारण उनको कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। दूसरा है, जल को गए लखनऊ हैं लरिका परिखो, पिया छाह घरी कहवे ठाड़े, पोछ पसेयु बयारी करो, और उपाय पखारी हो भू भूरी ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठी, विलंब लो कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लखयो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जल को लेने के लिए प्यास लगी थी सीता माता जी को, तो लक्ष्मण जो हैं जल लेने के लिए जाते हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो, तो ये जो है पिय मीन्स रामचंद्र जी, श्री राम जो हैं छाह खरी कहवे ठाड़े, एक पेड़ की छाह के नीचे क्षण भर के लिए खड़े हो गए। पोछ पसेयु बयारी, अपने पसीनों को पोंछ रहे हैं, छाया के पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर अपने पसीने को पोंछ रहे हैं। और जो धूल से, भूभुरी धूल और रेत से जो जल रहा था, पैर जल रहा था, पैरों में जो धूल और मट्टी लगी हुई थी उनको जो है धो रहे थे। पैरों को धोने से थोड़ी राहत सी मिलती है, थोड़ा सा आराम मिलता है, तो वही जो है अपने पाँवों को वो जो कि धूल और मट्टी रेत से भरा हुआ था और जल रहा था, उनको जो है वो पोंछने की, उसको धो रहे थे। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रिय के श्रम को देख कर, सीता के श्रम को देख कर, जान के बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, उनके पैरों से जो हैं कांटों को चुन रहे थे, निकाल रहे थे, और उनके पैरों को जो है सहला रहे थे। जान की नाह को नेह लखयो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी जो हैं, जानकी यानी सीता देवी, अपने पति के नाह के स्नेह को देखकर, वो बड़े स्नेह के साथ सीता के पैरों से कांटे निकाल रहे थे। उनके जो, उनका तन जो है पुलकित हो गया, पुलको तनु बारी बिरोचन बाढ़े, और आँखों से आंसू बहने लगे। तो एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास और एक दूसरे का साथ देना, ये जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये इन सवैयों को पढ़ने से हमें इन सबों का, बच्चों में भी जो है ज्ञान इन सब का होना बहुत ज़रूरी है, और इनको पढ़ना भी बहुत अच्छा आना चाहिए बच्चों को। ये सब ऐसे ऐसे अच्छी चीज़ें वो पढ़ें, उनको बाय हार्ट कंठस्थ करें तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं समझती हूँ कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।